आज मैं एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। आज मुझे आना पड़ा क्योंकि आज का दिन बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा है आज का दिन का दिन। तो गुरु पूर्णिमा के दिन के अंदर गुरुओं की महत्वता बहुत ही ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि देखो, गुरु तो तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भगवान जी हैं, दूसरे नंबर पर भगवान जी के भेजे हुए गाइड या दूतावास हैं। जहाँ पर जो है ना, गुरु जी तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन इस संसार के अंदर ना गुरुओं की महिमा बहुत है, अपना पार है। गुरुओं की महिमा कम नहीं कही जा सकती है। हम भी ये नहीं कहते हैं कम, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होते हैं ना जगत के अंदर। मैं आज आपको एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि एक राजा था। उसके मन में आया कि मैं जा कर के किसी गुरु संत से जाके शिक्षा ले लूँ, कि गुरु और संत की शिक्षा तो बड़ी महान होती है ना, बड़ी ही पहचान देवल होती है। तो सर जी, वो राजा जी निकल पड़े गुरु जी के आश्रम में। गुरु जी का आश्रम तो सर ऐसे जगमगा रहा था ना, ऐसे चमका रहा था ना, जैसे पूर्णिमा की रात की चांदनी चमकाती है। ऐसे ही था सर, जो कुछ था। मेरा अनुभव तो यही है कि सर जी, जब वो राजा गुरु जी के पास पहुंचा ना, घर से तो वो बहुत कुछ सोच के आया था कि मैं इनके बाद जितना भी ज्ञान है ना, सब कुछ ले लूँगा, सब कुछ प्राप्त कर लूँगा, जो कुछ भी है उनके अंदर। लेकिन गुरु जी के तपोवन में पहुंचने के बाद, गुरु जी के तपोवन में वो सब कुछ भूल गया। क्या मांगने आया था, क्या लेके जाएगा। उन्होंने एक ही बात कही अपने गुरु जी महाराज जी को। गुरु जी महाराज जी को कहा, गुरु महाराज जी, मुझे आप सिर्फ अपने अंग संग रखना, मेरे को हमेशा साथ रहना। गुरु जी ने कहा, भाई तदास्तु, भाई ऐसा ही होगा तेरी ज़िंदगी के अंदर, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगा। तो राजा बड़ा खुश हो गया, चला गया अपने यहाँ पे चला गया। लेकिन गुरु जी ने ये कहा कि भाई 5 दिन तक तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। अब राजा कहता है, ठीक है जी, मैं 5 दिन के बाद आऊँगा और तभी मेरी ये शिक्षा दीक्षा जो आपने कहा है जैसा, वही परिपूर्ण होगी। तो राजा जी आते गए जाते गए। 5वां दिन था। जब 5वां दिन आया तो राजा जी चल रहे थे, जब सामने से देखा कि एक पागल हाथी अपने पूरे आवेश में भागा आ रहा है, उन्हीं की तरफ आ रहा है, उन्हीं की तरफ आ रहा है, उन्हीं की तरफ आ रहा है। तो पागल हाथी को भागते हुए देखते आते देखा। ऊपर से एक महावत चिल्ला रहा था, भाई सब जनों हट जाओ कि ये हाथी पागल है, इसके सामने मत आना, इसके सामने मत आना, ये हाथी पागल है। तो पागल हाथी तो किसी को भी निकल जाता है। राजा जी के मन में एक ख्वाब था कि गुरु जी तो मेरे साथ हैं ही है ना,
तो मैं गुरु जी साथ आया तो मुझे क्या दिक्कत है। वो अपनी धुन में चलता गया। हाथी ने उठाकर तो उस राजा को ऐसा झटका पटका, कई उसकी हड्डियां टूट गई, कई हड्डियां टूट गई। राजा अपने राजमहल में वेद के पास काफ़ी लाचार हालत में बैठा था। सोच रहा था कि आज मुझे तो गुरु जी ने धोखा दे दिया। आज क्यों दिया धोखा, मैं जगह पूछूंगा। राजा जैसे तैसे वो अपने गुरु जी के पास पहुंच गया और गुरु जी ने कहा, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। तो राजा बोला, मेरी हालत देखकर भी गुरु जी आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। राजा बोला, गुरु जी आप तो हमेशा मेरे साथ रहने का मुझे वचन दिया था, लेकिन हाथी ने मुझे मार दिया, तो वो आपने पहचाना नहीं कि हाथी ने आपको मार दिया, वो पहचाना नहीं आपने। तो गुरु जी ने कहा, हे मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ था, साथ हूँ और साथ ही रहूँगा, लेकिन तूने मुझे पहचाना ही नहीं ना। गलती सारी तेरी सोच की, तेरे दिमाग की। तुझे महावत के ऊपर बैठा हुआ बंदा जो चिल्ला रहा था ना, वो गुरु जी की ही आवाज़ थी। गुरु जी की आवाज़ थी कि गुरु जी कह रहे थे, बच्चे हट जा। जब तू गुरु जी को पहचान ही नहीं पाए ना, तो गुरु जी से ज्ञान क्या प्राप्त करेगा यार, क्या प्राप्त करेगा गुरु जी से ज्ञान तुझे। तो ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं, ज्ञान तो आपके अंदर ही है, सब कुछ है। हम आज ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, तो ज्ञान प्राप्त तो करना है, तो सब कुछ आपके अंदर है। मैं अब इस वीडियो के साथ तकलियाम कर रहा हूँ। धन्यवाद सर।